नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी पे। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि अगर जो ऑब्जर्वर है वो मोशन में है तो उसको जो है दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसके रिस्पेक्ट में कैसा लगेगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। इफ ऑब्जर्वर इज इन मोशन, if the person with respect to whom we had to calculate displacement velocity and all, तो what is the velocity, वो हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। हमने पहले क्लास में बात किया था कि जो मोशन होता है उस मोशन को डिफाइन करने के लिए हम किसके रिस्पेक्ट में वो मोशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई आदमी अगर ट्रेन में बैठा है तो उसके रिस्पेक्ट में उसको ऐसा लगता है कि जो ट्री है, जो ट्री बाहर में है, जो एक्चुअल में स्टैटिक है, उसको लगता है कि वो पीछे मूव कर रहा है। तो देयर इज अ वेलोसिटी ऑफ दैट ट्री विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। मतलब अगर उस पर्सन को हम बात करें तो उस जो पर्सन ट्रेन में बैठा है उसकी बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में उस ट्री की भी एक वेलोसिटी है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्री की वेलोसिटी 0 है। तो किसी का भी मोशन डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना। तो यही अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की, दूसरे स्टैटिक या मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोग पढ़े वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। जहाँ भी कुछ नहीं दिया रहता है उसको तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ही मानना है हमको, उसमें मतलब मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ही अपने को कंसीडर करना है। लेकिन अगर ऐसा रह सकता है कि एक आदमी somebody is रनिंग तो फाइंड हिज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन रनिंग, ठीक है। तो इस तरह के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। सबसे आसान सा इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या होगा, वन डायमेंशन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एक बंदा इधर जा रहा है विथ अ वेलोसिटी va और दूसरा बंदा इधर जा रहा है विथ अ वेलोसिटी vb। अब इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इसकी कितनी है। ऐसे तो ये जो हमने va vb लिखा वो है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैटिक पर्सन, इसका वेलोसिटी va है और इसका vb है। लेकिन vb के रिस्पेक्ट में va की वेलोसिटी कितनी है ये कैसे निकालेंगे। तो इसका सबसे आसान सा तरीका होता है कि अपन जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है उसको 0 कर देंगे। इसको 0 कैसे करेंगे, vb अगर इतना ही वेलोसिटी हमने इधर जोड़ दिया, मतलब इसमें अगर माइनस vb जोड़ दिया, vb में हमने माइनस vb को जोड़ दिया, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। ये जो पर्सन है जिसकी वेलोसिटी vb है, नाउ इसका वेलोसिटी 0। अब यही सेम इसमें हमने माइनस vb जोड़ा है तो इसमें भी हम माइनस vb जोड़ेंगे। तो ये जो a पर्सन है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, va माइनस vb। a की वेलोसिटी va माइनस vb। तो अब अगर और b की वेलोसिटी हो गई 0। तो जब किसी के रिस्पेक्ट में अपने को निकालना होता है वेलोसिटी तो सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको स्टैटिक बना देते हैं। तो उसको स्टैटिक बनाने के लिए हमने जो इसमें ऐड किया वही हम इसमें ऐड करेंगे, तो तब जो वेलोसिटी होगी इसकी वो इसकी वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हुज वेलोसिटी इज 0 नाउ, ठीक है। मतलब अगर va ये था, vb ये था, तो वेलोसिटी a, ये पर्सन a है, ये पर्सन b है। तो नाउ वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज va माइनस vb। कैसे, vb वेलोसिटी ऑफ पर्सन b इज
0. If velocity of person B is 0, then velocity of person A is VA minus VB. तो विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन B का मतलब कि हमें पर्सन B का वेलोसिटी को अगर 0 करते हैं तो A की कितनी वेलोसिटी वही निकालना है। तो 0 पहले इसको 0 कर देंगे, उसके बाद फिर हम, और ऐसा होता भी है अगर दो पर्सन सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो दूसरे, तो जिस स्पीड में एक्चुअल वो दौड़ रहा है दूसरे को लगेगा उससे कम स्पीड में दौड़ रहा है। जैसे ट्रेन, कभी कभी हम एक ट्रेन में बैठे रहते हैं और दूसरी ट्रेन भी पैरेलल ट्रैक पे चल रही होती है, तो वो दूसरी ट्रेन का स्पीड हमें उसका जो एक्चुअल स्पीड है उससे कम लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी जितनी है उतना उसमें नेगेटिव डायरेक्शन में जो ऐड कर देंगे तो जितना आएगा हमें उतना ही वेलोसिटी उसका फील होता है। अगर वही दो ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जैसे कि एक ट्रेन है जिसका वेलोसिटी इधर VA है और दूसरी ट्रेन जो B है उसका वेलोसिटी इधर है VB, ठीक। अब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन B निकालना है, तो B को 0 कर देंगे। B को 0 कैसे करेंगे, इधर ऐड कर दिया माइनस VB, सॉरी इधर अपना पॉजिटिव था तो इधर तो ये VA पॉजिटिव है, अभी भी इधर माइनस है, ठीक है। VB जो है वो चूंकि इस डायरेक्शन में है तो दैट इज माइनस VB, उसमें प्लस VB ऐड कर दिए अगर, तो नाउ वेलोसिटी ऑफ B इज 0। तो जब इसमें B में हम प्लस VB ऐड करेंगे तो A में भी प्लस VB ऐड करना पड़ेगा अपने को, तो A की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VA प्लस VB। तो यही एक्चुअल में होता भी है, अगर दो ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है तो किसी एक ट्रेन में बैठा बंदा उसको लगता है कि दूसरा ट्रेन बहुत तेजी से निकल रहा है, जितना उसका स्पीड वो उसे फील आता है कि दोनों ट्रेन का जो स्पीड का सम है, एक ट्रेन अगर 60 के स्पीड में है, दूसरा ट्रेन अगर 70 के स्पीड में है, तो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस बंदे को लगेगा कि दूसरा ट्रेन 70 + 60 दैट इज 130 के स्पीड, 130 kmph के स्पीड में चल रहा है। और वही अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है और एक की स्पीड है 70, एक की स्पीड है 60, तो दूसरे बंदे को लगेगा कि अनदर ट्रेन इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 70 - 60 दैट इज 10 kmph, है ना। तो उसको वेक्टर से ऐसे हम समझते हैं, वेक्टर से हम ऐसे उसको देख सकते हैं कि कैसे वो क्यों वैसा लगता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्यों वो हमें कम स्पीड का में लगता है, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्यों वो हमें ज़्यादा स्पीड में लगता है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू मी मतलब मेरा स्पीड को पहले 0 करना है, फिर दूसरे पर सेम मेरे को 0 करने के लिए जो स्पीड ऐड किया सेम उसको उसमें ऐड करेंगे, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ऑफ दैट अनदर ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मी ऐसा होगा, है ना। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। अब आता है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। जैसे हमने एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में देखा, वैसे रिलेटिव वेलोसिटी भी 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन में होता है। टू डायमेंशन में भी जैसे कि एक है से A पर्सन है जो इधर चल रहा है और एक पर्सन है B जो कि इधर चल रहा है। ये B जो पर्सन है उसकी वेलोसिटी VB इधर है। अब बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालो। कहीं भी वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B करना है मतलब अपने को VB 0 करना है, VB की वेलोसिटी को 0 करना है। VB की वेलोसिटी 0 कैसे होगी, इधर ऐड कर देंगे VB सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे, और जितना फिर इसमें ऐड करेंगे
बी में जितना ऐड किया सेम वही वेक्टर हम फिर ए में ऐड करेंगे। ठीक है, इतना ही मैग्नीट्यूड का जो वी बी था उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में हमने यहाँ ऐड किया एक वेक्टर, और फिर ये दोनों वेक्टर का जो सम आया, ये दोनों वेक्टर का जो सम आया वही होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आया। तो करना वही है, एक लाइन में अगर नहीं भी हुआ, अगर दोनों अलग अलग एक प्लेन में है तो भी करना यही है, दूसरे के वेलोसिटी को जीरो करिए और उसके बाद जिसका रिस्पेक्ट हमको निकलना उसके वेलोसिटी को जीरो करिए, और उसके बाद सेम वही जो उसको जीरो करने के लिए जो उसमें ऐड किया था वही इस पहले में जोड़ेंगे, और दोनों का सम जो आएगा वही वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा, है ना। अब इसका जो है केस है, दो तीन केस आता है जो भी कॉमन बुक में जो अपने एग्जाम्पल्स हैं और जो जिस पे सवाल आते हैं। एक आता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जैसे रिवर भी मूव कर रहा है और एक बंदा है जो कि रिवर में चल रहा है, रिवर में वो स्विम कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किधर है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन किधर है, एक वो केस आता है। दूसरा केस आता है रेन इज ऑल्सो मूविंग, मैन इज ऑल्सो मूविंग, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अ मूविंग मैन वो किधर होगा। ये दोनों सबसे कॉमन एग्जाम्पल आते हैं जब आप फील भी करते होंगे, रेन ड्रॉप सीधा नीचे गिर रहा है, लेकिन जब आप अगर एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि रेन जो है वो टुवर्ड्स आपके तरफ वो आ रहा है, रेन जो है ऐसे लगेगा कि आपके फेस पे बिल्कुल ऐसे आ रहा है, सामने से ऐसे रेन आ रहा है आपके फेस पे, वो बिल्कुल ऐसे नहीं गिरता है, लगेगा ऐसा। अगर आप सीधा चल रहे हैं और रेन ऐसा गिरेगा तो आपको लगेगा कि रेन तो आपके सर पे आना चाहिए, लेकिन रेन आपके फेस पे आता है। ठीक है, तो बिकॉज यू आर ऑल्सो मूविंग, सो वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि है वर्टिकल बट विथ रिस्पेक्ट टू यू दैट इज नॉट वर्टिकल, है ना, बिकॉज यू आर ऑल्सो मूविंग। तो उसमें भी क्या है, जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, आपका वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या करना पड़ेगा, मैन को जीरो कर देंगे, मैन को खड़ा कर देंगे, तो रेन में भी इधर ऐड कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर ऐड किया तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर ऐड कर देंगे, मैन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आया। मैन जब इधर जाता है तो उसको लगता है कि रेन इधर से आ रहा है, उसके चेहरे पे ऐसे आ रहा है, लगता भी है वैसा। उसी तरह से ये रेन और मैन वाला केस हो गया, वैसा ही केस है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जैसे रिवर की वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और मैन का रिवर इधर चल रहा है, और मैन जो है वो देखेंगे कि आप जब नीचे से देख रहे हैं, बाहर से देखेंगे तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर जाता है, मैन स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में, बट एक्चुअल में मैन पहुंच जाता है यहां। से इफ दिस इज रिवर, if this is river,
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है, मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसको ऐसे लिखते हैं, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर हो जाता है। कैसे? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो रिवर में इधर ऐड करेंगे तो रिवर 0 हो गया, ये वेलोसिटी इधर, तो मैन में भी इधर ऐड करेंगे, है ना। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब अगर मैन को यहां जाना है तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किधर स्विम करना है, उसको पानी में किधर स्विम करना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किधर होना चाहिए, तो उधर स्विम करेगा तो उसको ये उसका अल्टीमेटली मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर मिलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है, उसमें ये ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा 0, सेम वैसे ही मैन में ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर 0 हो गया, रिवर में अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दिया तो रिवर का वेलोसिटी 0, उतना ही ऐड कर दिए मैन में तो मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकल गया, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर मैन को इधर जाना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर शुड बी रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर शुड बी रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस अपोजिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। जैसे रिवर वाले केस के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जैसे जो हम लोग अभी देखे उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ में रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जोड़ते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आ जाता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ। तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। तो इससे, इस वाले इक्वेशन से हम कोई भी ऐसा तीनों में से कोई भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। अब जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर निकालने दे दिया तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये दोनों ऐड कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये वाले जो हमने पढ़ा उसी के बेस पे इस तरीके से इक्वेशन लिख लिया, और अगर ये दोनों दिया है, ये निकालना है तो ऐसे निकाल देंगे, ये निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इसी तरीके से हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे
इस किसी भी रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल आएगा तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे इक्वेशन लिखेंगे उसका, और उसके बाद जो भी क्वांटिटी हमें पता करना है उसका वैल्यू हम उसे डिराइव कर लेंगे बाकी का वैल्यू पुट करके, है ना। मतलब इन एनी केस जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अपने को निकालना है उसका वेलोसिटी का अपोजिट वेलोसिटी हमको दूसरे ऑब्जेक्ट में ऐड कर देना है, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ दैट अदर ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन इधर था, रेन इधर था, तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन क्या किया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या किया, मैन को 0 किया, रेन में ये ऐड किया, ये हो गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन का अपोजिट साइड माइनस, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये है वेलोसिटी ऑफ से मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ माइनस वी आर ऐड कर दिया तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 हो गया, इसमें भी फिर माइनस वी आर ऐड कर देंगे रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो आ जाएगा ये जो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो होता है वही होता है कि मैन शुड स्विम इन विच डायरेक्शन। ठीक है, मैन शुड, ये सवाल इस तरह अगर आता है कि मैन शुड स्विम इन विच डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। उसको स्विम उस डायरेक्शन में करना है तो उसका एक्चुअल जो वेलोसिटी हो जाएगा वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है उसका एक्चुअल वेलोसिटी, जो बाहर से देखने वाले को उसका वेलोसिटी लग रहा है, वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट मैं भी बेसिक सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे किसी के रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ से मूविंग ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ a train moving in this direction with respect to velocity of train moving in this direction। तो सबका एक ही कंसेप्ट है कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू जिसका निकालना है उसका वेलोसिटी अपने को 0 कर देना है, और दूसरे का फिर उतना ही उसको 0 करने के लिए जो हमने ऐड किया सेम वही वेलोसिटी हम दूसरे में ऐड करेंगे और वो निकल जाएगा। दोनों दो वेलोसिटी का सम, वेक्टर सम करेंगे और जो निकलेगा वो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन निकल जाएगा। न्यूमेरिकल आप बनाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल इसका बनाने जाएंगे ना तो एकदम 2-3 बनाएंगे आपको एकदम बहुत आसान लगेगा, और इस कंसेप्ट से बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा न्यूमेरिकल। बुक्स में क्या है, कई बुक्स में उसको ऐसा मतलब बनाया है बट उसका बेसिक क्या है वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको क्या थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा। लेकिन आप बेसिक से इस तरीके से सोचिए और बनाइए, बहुत आसान लगेगा। स्टिल इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन टेक्स्ट मी, तो हम इसको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये था अपना मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन था, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फोर्स के साथ में मोशन का डिस्कशन करेंगे। जो हमने स्टैटिक्स और डायनेमिक्स बात किया था कि फोर्स की भी बात करते हैं, फोर्स और मोशन की बात करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी आएगा, वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।